बॉलीवुड में इन दिनों वेब सीरीज का ट्रेंड शुरू हो गया है, तो कहीं ना कहीं देखा जाता है जो बॉलीवुड की जो फिल्म आती है फ्राइडे को बॉक्स ऑफिस का बिजनेस डिसाइड करता है किसी भी स्टार की स्टारडम। लेकिन जो वेब सीरीज़ है उसमें स्टार्स भी एकदम सेफ जोन में रहते हैं, पैसे भी अच्छे मिलते हैं। आप किस तरीके से देखते हैं? आजकल तो बहुत बड़े बड़े स्टार्स वेब सीरीज़ को लेकर के कर रहे हैं। हम लोग वेब सीरीज सिर्फ इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इट्स ग्रेट मनी, इट्स ग्रेट कंटेंट, प्लस सेंसरशिप का इशू नहीं रहता। फ्रीडम ऑफ स्पीच हम जिसे कहते हैं, वी कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट इन फिल्म्स, क्योंकि आप पूरी ऑडियंस आप फैमिलीज़ के साथ जाते हो, कई चीज़ें हमें सेंसर करनी पड़ती हैं, विच इज़ फेयर। विथ वेब सीरीज़ आपका एक वो फ्रीडम रहता है कि आप जब भी चाहो डाउनलोड करो और देखो, इट्स अवेलेबल टू यू एट योर फिंगर टिप्स। आई थिंक दैट मेक्स अ डिफरेंस। और एक्टर सेटिस्फैक्शन ना एक अलग लेवल की होती है वेब सीरीज़ में, क्योंकि आपको कुछ कैमोफ्लाज नहीं करना, आपको कुछ शुगर कोट नहीं करना, जो जैसा है वैसे प्रेजेंट होता है। आप सीक्रेट गेम्स ले लीजिए, मिर्ज़ापुर देख लीजिए, जो लैंग्वेज का इम्पैक्ट आप उसमें ला पाते हो वो शायद आप स्क्रीन पे, बड़े स्क्रीन पे नहीं ला पाते हो, बिकॉज इट्स फॉर एन ऑडियंस कि माँ बाप अपने बच्चों के साथ जाके देख सकें। हैविंग सेड दैट, हम लोग वल्गैरिटी को नहीं प्रमोट कर रहे हैं, हम लोग बस इतना कह रहे हैं कि कई बार कुछ चीज़ें दिखानी बहुत ज़रूरी होती हैं। ये कहना कि वो लड़की मोलेस्ट हुई थी लीव्स अ लेसर इम्पैक्ट, बट दिखाना कि वो लड़की मोलेस्ट हुई थी वो आपके रोंगटे खड़े कर देता है। और आप फिर ये मनाते हो कि आप या आपकी फैमिली में पहली बात तो किसी के साथ ये होना, और अपने बच्चों को आप ऐसी अपब्रिंगिंग दो कि ये कभी किसी के साथ ऐसा कुछ करे ना। तो आई थिंक व्हेन यू विजुअली सी समथिंग, उसका इम्पैक्ट अलग लेवल का होता है। जिस तरीके से भी हम बात कर रहे हैं, इन दिनों बॉलीवुड में भी मी टू काफ़ी ज़ोरों पर है। बहुत सारी फीमेल एक्ट्रेसेस हों या फिर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी और महिलाएं हों, आगे आ रही हैं बात करने के लिए। आप किस तरीके से देखती हैं? कभी कोई ऐसा हादसा, कोई ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हुआ? मैं 8 सालों से एक्टिंग कर रही हूँ। इट्स नॉर्मल कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ आपका सेट पे किसी के साथ अनबन होती है। मैं इस मामले में लकी थी कि मैंने तभी अपनी आवाज़ उठा ली और मुझे मेरा जस्टिस मिल गया, एंड मैंने अपना ख्याल रख लिया। लेकिन बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो ये नहीं कर पाती, जो डर जाती हैं, जिनको समझ नहीं आता कि वो आगे बढ़कर इसका कुछ कर पाएंगे कि नहीं। धमकियाँ मिलती हैं कभी कभी, हमें पता है तुम कहाँ रहते हो, हमें पता है तुम्हारी बहन कौन से कॉलेज जाती है, और ये ज़रूरी नहीं कि ये इंडस्ट्री में है। अनफॉर्चुनेटली इशू ये है कि ये हर जगह हो रहा है, लेकिन द इंडस्ट्री इज़ कॉन्स्टेंटली इन लाइमलाइट, इट्स ग्लोरीफाइड, तो हम लोग इसके बारे में ज़्यादा बोलते हैं, बट इट हैपन्स एवरीवेयर, बी इट द कॉर्पोरेट सेक्टर। जो हमारे मैंने हाल ही में पढ़ा था इसके बारे में, ये पब्लिक टॉयलेट्स जो होते हैं, द गर्ल्स गो दे अर्ली मॉर्निंग टू क्लीन इट अप, वहाँ पर उनके साथ केसेस हुए हैं। पर ये चीज़ें हम बाहर आके नहीं बोलते हैं क्योंकि लोग पढ़ना नहीं चाहते। प्रॉब्लम ये है, हम ये भूल जाते हैं। मैं एक बात हमेशा मेंटेन करती हूँ, वी टॉक अबाउट एडुकेटिंग द गर्ल चाइल्ड, नो, एडुकेट द गर्ल चाइल्ड, एडुकेट द बॉय चाइल्ड अ लिटिल मोर। आप जब अपनी बेटी को पढ़ा रहे हो, आप उसे बचा रहे हो, बट जब आप अपने बेटे को ये सीख देते हो कि औरत की इज़्ज़त कैसे करनी है, उसकी स्कूल मेट्स, उसकी कॉलेज मेट्स, उसकी गर्लफ्रेंड्स, उसकी वाइफ, आप इन सब को एक साथ बचा रहे हो। जब आप एक औरत को एजुकेशन दे रहे हो, आप सिर्फ उसको बचा रहे हो और आप प्रे कर रहे हो कि वो आगे बढ़ के लोगों को वो सीख दे। जब आप एक लड़के को पढ़ाते हो, आप बहुत सी औरतों को बचाते हो। तो आई बिलीव इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एडुकेट बोथ। लेकिन जब बॉलीवुड में इस तरह की बातें होती हैं तो क्या वजह है कि कोई भी इस पर खुलकर बहुत बातचीत करने के लिए आगे नहीं आता? तो क्या वाकई ऐसा होता है कि इससे काम पे फ़र्क पड़ता है, काम मिलना बंद हो जाता है? अगर हम हाउसफुल की बात करें तो वहाँ तो सेट के डायरेक्टर तक बदल गए हैं, फिल्म के डायरेक्टर तक बदल गए हैं। मेरा इशू सिर्फ इतना था इस मामले में, मैं ओपिनियन कैसे रखूं जब मैं उधर नहीं थी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो गलत, साजिद गलत है या कोई और गलत था, मैं बस इतना कह रही हूँ कि मैं उधर नहीं थी। मेरी एक बात कहने से किसी की इज्जत पर बात आ सकती है, बट आई विल ऑलवेज बी सपोर्टिव ऑफ द पर्सन हु इज़ इन द राइट, चाहे उससे मेरे करियर पे फ़र्क पड़े, चाहे किसी और चीज़ पे फ़र्क पड़े। उस मामले में मैं बहुत स्ट्रांग हूँ कि अगर आप सही हो, एंड इफ़ यू प्रूव इट टू मी दैट यू आर राइट, आई विल नॉट वेट फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू गिव यू वैलिडेशन, आई विल स्टैंड बाय यू कम व्हाट मे।
एंड आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. मुझे पता है कि मेरे जहन में क्या चल रहा है, मुझे पता है कि मैंने कैसे डील करा है. ये अलग बात है कि मैंने पब्लिकली नहीं डील करा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने डील नहीं करा. तो चलिए, फिल्म इंडस्ट्री पर तो हम बात कर ही रहे हैं, चौपाल पे सियासी माहौल पे चर्चा सुबह से हो रही है. मैं आपसे जानना चाहूँगी कि वोट देना, नेता चुनना ज़्यादा मुश्किल होता है या फिर फिल्म चुनना? यार फिल्म ना चले ना तो अगले फ्राइडे आपकी किस्मत बदल सकती है. नेता गलत आ जाए तो बहुत साल निकल जाते हैं, फिर वो बहुत दिक्कत होती है. तो ऑफ कोर्स नेता चुनना तो बहुत ही मुश्किल है. ऑफ कोर्स फॉर मी एक्टिंग इज़ माई करियर, ये मेरी ज़िंदगी है. लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे मैं अगर थोड़ी सी चूक कर लूँ तो मैं उसे खुद बेहतर कर सकती हूँ, क्योंकि वो डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली मैंने ली है. बट जब आप देश के लिए नेता चुनते हो, आप पूरे देश के लिए सोच रहे हो, तो वहाँ पर एक गलत कोई कदम आप उठा लो तो बहुत ही गलत होता है. विच इज़ वाई आई हैव ऑलवेज अर्ज्ड कि वोट करना बहुत ज़रूरी है. अब ये नहीं पता, क्योंकि सब हर किसी की सोच मिलती नहीं है, लेकिन आप अपनी तरफ से अपना तो करो, फिर आगे की आगे देखी जाएगी. तो चलिए, वक्त की पाबंदी है, हालांकि हम जब अगली बार मिलेंगे चौपाल पर या बैठक पर तो आपसे इस बारे में लंबी चर्चा होगी, राजनीति को लेकर के भी जी. तो फिलहाल आपका आने का यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 इंडिया की चौपाल पर. थैंक यू.